लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन और स्टेज की जीनत बने हुए उलमाए कराम और आज के मेहमान खुसूसी नासिर मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नासिर मदनी साहब, ये सब लोग मुझे तो जानते हैं, आपसे मेरी पहली मुलाकात है, तो मैं तहरीक अलबैत औरंगाबाद का अमीर भी हूँ और मैं अपनी जमात का खादिम भी हूँ। तो नासिर मदनी साहब, गुलाम नबी सबरा की क्या औकात है, नमूसे रसालत के लिए मैं नहीं बल्कि वो सारे लोग जो आका की गुलामी को इख्तियार किए हुए हैं, वो अपनी जान माल हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, खातमुन नबिय्यीन, मेरे प्यारे महबूब, मैंने खत्मे नबूवत का सेहरा आपके सर पर सजा दिया है। अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस नबूवत के दावे को इसको गलत साबित करे। जो गलत साबित करेगा उसको कहते हैं कादियानी मुर्तद। सारे मेरे साथ आवाजें बुलंद होकर कहें, जो कादियानी है वो मुर्तद है। जो उसके साथ लेन देन करेगा, जो शक शुबा समझता है कि कादियानी क्या चीज है, पता नहीं वो मुसलमान है कि नहीं है, वो भी काफिर है, क्योंकि उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है, वो इस्लाम का बागी है, मुर्तद है। तो इसलिए मेरे साथ बावाज़े बुलंद कहे, ताजदारे खत्मे नबूवत। आपके नारों की आवाज उस डगी वाले उस गांव तक पहुंचनी चाहिए। खड़े होकर आवाज बुलंद करें, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज का मामला आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पर कुर्बान होने के लिए कभी गाजी इल्मुद्दीन सामने आया, कभी मुमताज कादरी जैसा सामने आया, कभी बाबा खादिम सैर रिजवी जैसा सामने आया, और इन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके दुनिया को बता दिया, जो भी कुत्ता मेरे नबी की नमूज पर भौंकेगा उसको हम छोड़ेंगे। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, हमारी गर्दनें नमूसे रसालत के लिए है। जो भी इस पर भौंकेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो तहरीक अलबैत जो है ये एक मजहबी सियासी जमात है, तो हम तो उस बंदे के साथ हैं, वो उसकी जूतियां हमारे सिर का ताज है, जो निज़ाम मुस्तफा को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तहरीक अलबैत फिरका वरीयत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। कुछ लोगों का ख्याल है, मैं कहता हूं, मैं आपसे ये बरमला कहता हूं कि हम किसी फिरका वरीयत पर यकीन नहीं रखते। हम सबसे पहले मुसलमान हैं। इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा लाने के लिए आप तहरीक अलबैत का साथ दें, हमारी जहां पे ड्यूटी लगाएंगे हम वो काम करेंगे। और मैं नासिर मदनी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नासिर मदनी साहब जो कादियानी है, मुर्तद है, दज्जाल है, उसके बारे में आप भी लब खुशाई करें कि वाकई वो काफिर है, मुर्तद है। बहुत सारा उम्र है जो कि नासिर मदनी साहब के बारे में लोग ने उनकी जो वीडियो को काट कर पेश की हुई है कि शायद नासिर मदनी साहब उनके बारे में क्या ख्याल फरमाते हैं। तो नासिर मदनी साहब ने मेरी घर में मुलाकात हुई तो नासिर मदनी साहब ने कहा कि खत्म नबूवत के लिए जितना मैंने काम किया, मेरी टीम ने काम किया, किसी ने और नहीं किया, तो आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे। तो आखिर में हमारा तो एक ही नारा है, जो मेरे नबी की नमूज पर बकवास करेगा उसका सर तंग से जुदा कर दिया गया। गुस्ताखे रसूल की एक इस्लाह आप लगता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर मोहब्बत नहीं करते, जरा बात आनी चाहिए। गुस्ताखे रसूल की एक इस्लाह अभी बात नहीं आई। गुस्ताखे रसूल की एक सजा मनसब नबियन, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको काट कर रख दो। जो सलमान रुश्दी को जिस गाजी ने उसको छुरे मारे, हम उसको सलूट पेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया
वो उसके हथियार गैर में मर्डर हुआ है, तो ये गैर कानूनी है। मैं कहता हूँ 22 साल पहले उस खबीस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, किसी में हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। अगर कोई गाजी उठ खड़ा हुआ है अपने नबी की नमूज के लिए तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो जब हम हदीस पाक पढ़ते हैं तो उस वक्त तक कोई मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब अपनी माँ, अपनी औलाद, माल, हर चीज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा अजीज समझे। तो कुछ लोग इधर भी हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूज पर हमले हो रहे हैं इंडिया में, फ्रांस में, तो जब उनसे कहा जाता है कि आप भी रैली निकालें, जुलूस निकालें, नमूज के लिए बाहर निकलें, कहते हैं गर्मी बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ बैठेंगे। जब अपनी जात का मामला आता है तो फिर ना देखते हैं कौन कौन लोग आगे हैं। मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए है। मेरा माँ बाप सबको को गाली दे मैं उसको माफ कर सकता हूँ, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको हम छोड़ नहीं सकते। और अगर मेरी या आपकी मांगों को गाली दे, हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात कत्ल घर तक बात पहुंचती है, लोग कत्ल कर देते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूस पर हमला होता है तो हम बगैर क्यों बन जाते हैं, हम खामोश क्यों रहते हैं। हमें उठना चाहिए। हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात से बढ़कर दुनिया में कोई जात नहीं है, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा है। तो आखिर में एक नारा लगाएं, लब्बाइक, बात ऊंची जानी चाहिए। खड़े होकर सब लोग जो आशिक़ रसूल हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, ये किसी जमात का नारा नहीं है, तमाम मुसलमानों का नारा है। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह।